बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ बिहार में सियासत हो रही है पप्पू यादव को लेकर। पप्पू यादव को जिस तरह से जेल भेजा गया है, 32 साल पुराने मामले में उनको जेल भेजा गया। यह जो केस है वो बहुत पुराना था और उस पर आज वह केस खुला और उसके बाद उनको जेल भेजा गया है। ये लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण जी हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है इस तरह से जो गिरफ्तारी हुई है। देखिए, हमारी राय गिरफ्तारी तो स्पष्ट है कि मैं सुशासन बाबू को, नीतीश कुमार को अच्छी तरह जानता हूं। मैं 14 साल लालू यादव से लड़ा नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने के लिए, लेकिन आज महसूस करता हूं, 12 साल से इनसे भी लड़ रहा हूं, महसूस करता हूं कि गलती हम लोगों ने किया, पाप किया। लालू यादव का राज बेहतर था, कम से कम लोकतंत्र बचा हुआ था। यहाँ तो लोकतंत्र ही उसका गला दबोच दिया गया है। पप्पू यादव जब लोगों का जान बचा रहे हैं, एक तरफ इनकी व्यवस्था, इनकी एजेंसी ब्लैक कर रहा है दवा, सिलेंडर ब्लैक कर रहा है। प्रशासन को जब एक्सपोजर हुआ पप्पू यादव जैसे लोगों के द्वारा कि नहीं, ये तो दवा बांट रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं, फ्री उपलब्ध करा रहे हैं, और दूसरे तरफ 50-50 हज़ार रुपया में सिलेंडर दिखला करके कि जीना है तो सिलेंडर लो। इनके हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों में, वहाँ एम्बुलेंस वाले गोली चलाते हैं। इनका आईबी क्या करता है, इनका इंटेलिजेंस क्या करता है, और उसको इन्फॉर्मेशन है तो पप्पू यादव के 32 साल पुराने केस को निकाल डाला। 15 साल से इस सत्ता में थे। इनको तो अपने उस आईने में अपने चेहरे को देखना चाहिए और एक बार विचारना चाहिए कि सुशासन है, कैसा शासन है। इसलिए ये अराजकता को सिर्फ ढकते हैं। ये जानते हैं कि हमारे संरक्षण में पलने वाले ये विषाक्त पौधे जो हैं 15 वर्षों में इतना मोटा गए हैं कि हम ये कुछ भी करेंगे, इनके बस में नहीं है कि इसको रोक सकें। इनके हाथ इनके चीज़ से निकल गया है। इसलिए चाहे वह चिमकी बुखार हो, चाहे दारू का सवाल हो, चाहे सिलेंडर का सवाल हो, चाहे दवा का सवाल हो, आज मौत के सौदागर के रूप में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं सत्ता में, सत्ता के केंद्र। कानून के हिसाब से इन पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, इन पर 302 का मुकदमा चाहिए। और मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस हुआ है, एक से एक हिस्ट्री सीटर इनके इर्द गिर्द घूमता है, एक अन्य मार्ग के इर्द गिर्द उसके संरक्षण में पल रहा है। अरुण कुमार किडनैपर, 32 साल पहले पप्पू यादव का किडनैपिंग का केस। जो आदमी खाना बांट रहा है यतीम लोगों को, ये जो आदमी दवा बांट रहा है, जो बाढ़ में इनके चेहरे को एक्सपोज किया, ये सारा दर्द था। इस आदमी को बंद करो, नहीं तो और जो हम अखबार में छपवा रहे हैं एवरीथिंग इज़ ओके, और लोग मर रहा है, लाशें गिनी जा रही हैं, दफनाने का जगह नहीं है, जलाने का जगह नहीं है, नदियों में फेंका जा रहा है, उठाने वाला लाश नहीं है। तो ऐसी अराजकता में विपक्ष प्रतिपक्ष का भी धर्म बनता है कि निश्चित तौर से सरकार को आगाह करे, अलर्ट करे। तब तो कुछ रेड फेड होने लगा है, नहीं तो कुछ हो रहा था। ये धंधा तो चल रहा था, चलते रहता। ये सोशल मीडिया, कुछ एक्टिविस्ट, पप्पू यादव जैसे लोग ही खोल रहे हैं चीज़ों को, तो खोल रहे हैं तो बंद होना पड़ेगा। बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से बात कर ले कि आंकड़े में काफ़ी कमी आ रही है और विपक्ष कह रहा है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है। भाई, आंकड़ा तो इनके हाथ में है ना, बढ़ाना घटाना इनके हाथ में है। टेस्टिंग कम कर देंगे, आंकड़े कम हो जाएगा। टेस्टिंग ज़्यादा होगा, ये समझिए कि छुपा ही करके कहीं ना कहीं अखबार में भी बात आ रही है ना कि टेस्टिंग पॉइंट पर किट्स नहीं है। किट्स नहीं है तो टेस्ट किसे होगा, टेस्ट नहीं होगा तो आंकड़ा किसे मिलेगा। यहाँ तो कोरोना जिसको हो रहा है घर में
आइसोलेशन में रह करके बच जा रहा है, जो इनके अस्पताल में जा रहा है वो मर रहा है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं। डॉक्टर डरे हुए हैं। डॉक्टर को साइकाइट्रिस्ट के पास भेजने की ज़रूरत आ गई है। वो बेचैन हैं कि हमारा पेशेंट ऑक्सीजन के बिना मर रहा है, तड़प रहे हैं, डॉक्टर तड़प रहे हैं। जो संवेदनशील हैं वो काफ़ी व्यथित हैं कि सरकार कहती है ऐसे चलने दो। कितने लोगों ने इस्तीफ़ा का दिया, कितने लोगों ने हाथ उठा दिया। तड़पते नहीं दे सकते। ऐसा पेशा ये है कि मर जाए इलाज पर तो कोई बात नहीं, लेकिन दवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना उनका पेशेंट मरता हो तो डॉक्टर भी विचलित हो जाते हैं। इसलिए कंप्लीट अराजकता 15 वर्षों में स्वास्थ्य पर इन्होंने कुछ नहीं किया। म्यूजियम बनाया, गांधी जी का फ़ोटो लगाया, जहाँ जहाँ नाम चमक सकता था, बुद्ध पार्क बनाया, चमक सकता था वहाँ चमकाने की कोशिश किया। एक भी अस्पताल को व्यवस्थित नहीं किया। आज जो 40 साल पहले पीएमसीएच था वहाँ पर भी आ जाता, और शब्द तो ऐसा जिसके साथ, शब्द के साथ भी व्यभिचार हो रहा है कि वर्ल्ड क्लास पीएमसीएच। पीएमसीएच में जाइए तो नरक। तो इन सी चीज़ों को, इन जगहों में यतीम लोगों को खाना पहुंचाने वाला, बाढ़ में लोगों के कष्टों में खड़ा होने वाला पप्पू यादव किडनैपिंग के केस में बंद हैं। 32 साल पुराना हो सकता है कुछ घटना हुई होगी या गलती होगा। अभी तो अखबार में आया कि जिसके साथ जिसने किडनैपिंग का केस किया था उसके यहाँ शादी अटेंड किए। तो इतनी बनावटी चीज़ों को जहाँ खोज करके किसी विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे जैसे लोग, पप्पू यादव जैसे लोग जो राजनीति में अंतिम व्यक्ति की लड़ाई के लिए आए हैं, चुप बैठ नहीं सकते। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से पप्पू यादव की हम बात कर रहे थे और पप्पू यादव को जेल में भेजा गया और लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। और आपको बता दें कि जिस तरह से आंकड़े की बात हो रही है, तो अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि आंकड़े जो है उसमें घपला हो रहा है, और जिस तरह से बात कर ले तो टेस्टिंग नहीं हो रहा है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए। नमस्कार।